हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। उदयपुर गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण गंगाधर रहा करता था। वह गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन वह कुछ बासी रोटियां लेकर अपनी झोपड़ी में आता है। तभी उसकी पत्नी उन बासी रोटियों को देखते ही बोलती है, अरे अरे, ये क्या तुम आज भी यह बासी रोटी लेकर आ गए? आज मुझे यह बासी रोटी ही खानी पड़ेगी। आए हाय, पूरे दिन गांव में भिक्षा मांगकर भी यह बासी रोटी लेकर आए हो तुम। हे भगवान, ना जाने वह कौन सा दिन होगा जब तुम भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आओगे। गंगाधर कहता है, अरे भगवान, अब चुप हो जाओ। गांव वालों गांव वाले भिक्षा में जो भी मुझे देते हैं वो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। भगवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पत्नी कहती है, अरे चुप करो तुम। जब भी देखो बस यही बोलते हो। आखिर कब तक खाऊं मैं ये बासी रोटियां? देखो, अगर तुम कल सुबह भिक्षा में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाए तो अच्छा नहीं होगा, बता देती हूँ। बेचारा गंगाधर अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अगली सुबह गंगाधर फिर से गांव में किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। गंगाधर कहता है, अरे कोई है, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो मुझे, गरीब ब्राह्मण को भिक्षा दे दो। तभी एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी से निकलकर उसके सामने आई। बुढ़िया कहती है, अरे कौन हो तुम? देखने से तो बिच्छू नजर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ भला? मेरे घर में तो बस कुछ चावल के दाने ही हैं बेटा, उनमें तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। गंगाधर कहता है, अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं ज्यादा की अपेक्षा तो कभी नहीं करता हूँ। तुम्हारे घर में जो भी थोड़े चावल हैं वही मुझे दे दीजिए, मैं उन्हीं से अपना पेट भर लूंगा। बुढ़िया कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। वह चावल के दाने लेने गई। जिसके बाद चावल के दाने लेकर गंगाधर को दे देती है। गंगाधर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी मेरी राह देख रही होगी। रास्ते में गंगाधर कहता है, आज तो मैं अपनी पत्नी को यह चावल चावल ले जाकर दूंगा। बेचारी बस रोटियां खा खा कर उब गई है, आज तो खुश हो जाएगी। गंगाधर इसके बाद अपनी झोपड़ी में जाता है। पत्नी से कहता है, अरे, पत्नी कहती है, अरे तुम आ गए, इतनी देर कर दी आज तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आज भिक्षा में क्या लाए हो? क्या आज भी बासी रोटियां उठा लाए? गंगाधर कहता है, अरे भगवान देखो, आज भिक्षा में मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लेकर आया हूँ। आज इन्हीं इन्हीं को पकाकर भोजन बना लो। पत्नी कहती है, अरे सिर्फ यह थोड़े से चावल के दाने, इतने में क्या होगा? तुम्हें तो गांव में भिक्षा भी मांगनी नहीं आती। जो कोई भिक्षा में जो भी देता है उसे ही लेकर आ जाते हो। इस गांव में तुम्हारी तरह और भी भिक्षु हैं, और भी बिच्छू हैं, खूब झोली भर भर कर भिक्षा लाते हैं, और एक तुम हो। लेकिन तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। अब मुझे यह चावल के दाने ही बनाने पड़ेंगे भोजन में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। जिसके बाद वह चावल बना लेती है और उन्हें लेकर गंगाधर के पास आती है। पत्नी कहती है, यह लो, कर लो भोजन। गंगाधर देखता है कि थाली में सिर्फ थोड़े ही थोड़े ही चावल के दाने हैं। गंगाधर कहता है, अरे भगवान, यह तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, इन्हें तुम ही खाओ। मुझे तो भिक्षा में आज भोजन मिल गया था तो मैंने वहीं खा लिया, इसे तुम ही खाओ भगवान। पत्नी कहती, अच्छा, तो तुम भिक्षा से प्राप्त भोजन करके आए हो? वाह वाह, खुद भोजन करके आए हो और मेरे लिए थोड़े से चावल के दाने लाए हो। ना जाने कब वो दिन आएगा जब आप मेरे लिए कुछ अच्छा सा और बहुत सारा भोजन लेकर आएंगे। हाँ,
अब आपको कहाँ आवश्यकता होगी इस भोजन की। खैर जाने दीजिए, अब मैं ही इन्हें खा लेती हूँ। जिसके बाद वह थाली के सारे चावल खा लेती है। गंगाधर चुपचाप खड़ा उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद गंगाधर फिर से गांव की तरफ भिक्षा मांगने निकलता है और फिर से उस बुढ़िया माँ के द्वार पर भिक्षा मांगने जाता है। गंगाधर कहता है, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। बुढ़िया कहती है, कौन, आज तो फिर से आ गया, लेकिन बेटा मेरे पास तो आज खुद ही खाने को कुछ नहीं है। मैं तो खुद ही भूख से मरी जा रही हूँ, मैं तुझे कहाँ से दे सकती हूँ। गंगाधर कहता है, अरे यह तुम क्या बोल रही हो अम्मा, क्या आपने कुछ भी नहीं खाया है। गंगाधर कहता है, आप अपने झोले में देखता है तो उसमें बासी रोटियां पड़ी होती हैं। गंगाधर वह बासी रोटियां उस बुढ़िया को दे देता है। गंगाधर कहता है, अरे अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ तो नहीं है सिवाय इन बासी रोटी के, तुम इसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। बुढ़िया कहती है, अरे हाँ क्यों नहीं बेटा, मुझे दे दो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ला दे, यही बासी रोटियां मुझे दे दे। जिसके बाद गंगाधर अम्मा को बासी रोटियां दे देता है। बूढ़ी अम्मा बड़े चाव से बासी रोटियां खा लेती हैं। बुढ़िया कहती है, अरे वाह वाह बेटा, तेरी बासी रोटियां खाकर तो मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाकई तू एक बहुत अच्छा इंसान है। आज तूने अपनी बासी रोटियों से ही सही किया है, लेकिन तूने मेरी भूख मिटा दी है। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, तू रुक, मैं अभी आई। इसके बाद बूढ़ी अम्मा एक छोटा सा संदूक अपने हाथों में लेकर आती है और उनमें से एक चमकता हुआ मोर का पंख गंगाधर को देती है। बुढ़िया कहती है, ये लो बेटा, यह जादुई मोर पंख है, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। यह कोई साधारण मोर पंख नहीं है बेटा, तो कोई भी एक इच्छा इस मोर पंख से बोलेगा तो वह अवश्य ही पूरी होगी। बेटा अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब भला मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं रही, लेकिन मैं यह तुम्हें देना चाहती हूँ। बेटा इस जादुई पंख से तुम अपनी एक इच्छा पूरी कर सकते हो। गंगाधर कहता है गंगाधर यह कहता है कि बहुत शुक्रिया। गंगाधर फिर कहता है, क्या सच में अम्मा तुम सच बोल रही हो? अगर ऐसा ही है तो यह जादुई पंख अपनी पत्नी को दूंगा। आज तक मैं अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं दे पाया हूँ, इस जादुई पंख को पाकर वह बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा अम्मा, मैं अब चलता हूँ। बुढ़िया कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। जिसके बाद गंगाधर वह जादुई पंख लेकर जंगल के रास्ते से अपने घर आ जाता है कि तभी वह देखता है कि जंगल में एक जगह एक आदमी बहुत बुरी हालत में बैठा रो रहा होता है। उसके रोने की आवाज सुनकर गंगाधर उसके पास जाता है। गंगाधर कहता है, अरे भाई, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? आखिर क्या बात है, क्या हुआ, कोई परेशानी है? बताओ मुझे, तुम रो क्यों रहे हो? सेवक राम कहता है, मैं घोर परेशानी में हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदा बच सकूंगा। उसकी यह बात सुनकर गंगाधर हैरान हो जाता है। गंगाधर कहता है, यह तुम क्या बोल रहे हो? कौन हो तुम और आखिर तुम क्या क्यों मरने वाले हो? बताओ मुझे, क्या हुआ मैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सेवक राम कहता है, मैं पड़ोसी राज्य का मंत्री सेवक राम हूँ। कल सुबह मेरे जीवन की आखिरी सुबह होगी। मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। मेरा जीवन समाप्त होने को है। अगर मैंने जल्द से जल्द राजा की इच्छा पूरी नहीं की तो वह मुझे मृत्युदंड दे देगा। गंगाधर कहता है, मृत्युदंड? लेकिन क्यों? क्या इच्छा है राजा की, बताओ मुझे। सेवक राम कहता है, राजा की पत्नी और हमारी महारानी को एक बीमारी हो गई है। महारानी राजा की प्रिय रानी है और पूरे राज्य में सबसे सुंदर स्त्री भी, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें एक ऐसी बीमारी ने
घेर लिया है, जिसकी वजह से उनके पूरे शरीर पर बहुत ही धब्बे और खराब दिखने वाले निशान हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वह बहुत कुरूप नजर आती हैं। दरबार में कई वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन किसी के भी पास रानी की इस बीमारी का इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से राजा ने मुझे आदेश दिया है कि अगर जल्द से जल्द मैंने उस वैद्य को नहीं ढूंढा जिससे के पास रानी की इस बीमारी का इलाज हो, तो वह मुझे मृत्युदंड दे देंगे। गंगाधर कहते हैं, अरे रे, अब चुप हो जाओ, आपकी समस्या का इलाज है मेरे पास, तुम मुझे अपने राजा के महल ले चलो। सेवक राम कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें राजा के महल लेकर जाता हूँ, लेकिन तुम्हें वैद्य के भेष में ही राजा के पास चलना होगा। अगर राजा को पता चला कि तुम कोई वैद्य नहीं बल्कि एक साधारण भिक्षु हो, तो राजा को बिल्कुल भी उचित नहीं लगेगा। इसके बाद गंगाधर एक भिक्षु के भेष के वस्त्र धारण कर लेता है भिक्षु से एक वैद्य के वस्त्र धारण कर लेता है और मंत्री सेवक राम के साथ राजा के महल पहुंच जाता है, जहां राजा का दरबार लगा होता है। सेवक राम कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं महारानी के उपचार के लिए वैद्य जी को ले आया हूँ। महाराज, ये देखिए महाराज, ये बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी हैं, जिन्हें मैं दूसरे राज्य में से अपने साथ लेकर आया हूँ। महाराज, राजा यह सुनकर खुश हो जाता है। राजा कहता है, अरे वाह मंत्री, हम तुमसे यही सुनना चाहते थे। राजा कहता है, आपका स्वागत है वैद्य जी, अब जल्दी चलिए और हमारे प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दीजिए। गंगाधर कहता है, जो आज्ञा महाराज। इसके बाद सभी रानी के पास जाते हैं और जहां रानी विश्राम कर रही होती हैं और कुछ दासियां रानी के पास बैठी सेवा कर रही होती हैं, राजा कहता है, उठिए हमारी प्रिय रानी, देखिए आपकी बीमारी ठीक करने के लिए दूसरे राज्य से प्रसिद्ध वैद्य जी आए हैं। तभी रानी अपनी आंखें खोलती है। रानी के पूरे चेहरे और हाथों पर बहुत ही अजीब और खराब दिखने वाले धब्बे और निशान होते हैं, जिसकी वजह से रानी बहुत डरावनी दिख रही होती है। रानी कहती है, नहीं नहीं महाराज, मैं किसी को अपने चेहरे नहीं दिखाऊंगी। देखिए तो कितनी कुरूप दिख रही हूं मैं। नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा। राजा कहता है, रानी, तुम मेरी प्रिय रानी हो, यह तुम क्या बोल रही हो? देखो, वैद्य जी आए हैं, यह अवश्य ही तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देंगे। गंगाधर कहता है, रानी के शरीर के सारे अजीब और धब्बे निशान देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद गंगाधर बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ जादुई पंख अपने हाथ में लेता है। तभी उसे याद आता है कि अम्मा ने कहा था, इस जादुई पंख से कोई एक इच्छा पूरी हो जा सकती है। गंगाधर कहता है, हे जादुई पंख, मेरी इच्छा है कि तुम रानी के यह गंदे निशान दिखने वाली बीमारी ठीक कर दो। अगर रानी की बीमारी ठीक नहीं हुई तो बेचारे मंत्री सेवक राम को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तभी गंगाधर जैसे ही जादुई पंख को रानी के मुख पर रखता है, अचानक देखते ही देखते काफी तेजी से रोशनी होती है और रानी के सारे धब्बे और खराब दिखने वाले निशान गायब हो जाते हैं। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। रानी कहती है, महाराज देखिए देखिए न, मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। देखिए मेरा रूप पहले की ही तरह चमक रहा है। देखिए न महाराज, हाय हाय वाह वाह, मैं फिर से सुंदर हो गई हूँ, मैं सुंदर हो गई हूँ। राजा कहता है, हाँ हमारी प्रिय रानी, हम देख सकते हैं कि तुम्हारा रूप पहले की ही तरह चमक रहा है। वाकई यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। राजा कहता है, वाह हमारे प्रिय मंत्री, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, अब तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। राजा कहता है, वैद्य जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारी प्रिय रानी की बीमारी को ठीक कर दिया। हम आपको भेंट स्वरूप 100 सोने की मोहरें देते हैं। इतना सुनते ही गंगाधर खुश हो जाता है। गंगाधर कहता है,
आपका धन्यवाद महाराज, लेकिन आप एक सच नहीं जानते। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण भिक्षु हूँ, जो आपके ही राज्य से दूर एक छोटे से गांव में भिक्षा मांगा करता है। आपके मंत्री ने मुझे रानी की दशा के बारे में बताया, तो मंत्री को मृत्युदंड से बचाने के लिए आपके महल में आ गया। राजा उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। मंत्री कहता है, जी महाराज, मैंने आपसे यह झूठ बोला। यह कोई वैद्य नहीं, बल्कि एक साधारण भिक्षु है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। राजा कहता है, हमने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारे इस झूठ से हमें आज यह सीख मिली है कि एक साधारण सा भिक्षु भी अपने ज्ञान से बहुत बड़ा हो सकता है। व्यक्ति का कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। सभी दरबार में राजा की यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी गंगाधर को सोने की 100 मोहरें दी जाती हैं, जिसको लेकर वह अपने घर चला जाता है। पत्नी कहती है, अरे कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बताइए मुझे। तभी गंगाधर उसे सारी बात बताता है। पत्नी कहती है, अरे क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना कुछ भला बुरा कहा, और अब अपने आपने पलटकर मुझे कभी एक शब्द नहीं कहा। आप सच में बहुत नेक दिल और ज्ञानी इंसान हैं, मुझे माफ कर दीजिए। गंगाधर कहता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया भगवान, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। जो हुआ सो हुआ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है भगवान। इसके बाद गंगाधर और उसकी पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।